तो हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साई एजुकेशन पॉइंट में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरा अगला क्लास था उसमें मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 7 तक बता दिया था। तो आज चालू करेंगे प्रश्न संख्या 8, ठीक है, जिसमें आपको कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न सारणी को भरिए। क्या करें? भरे। आपको सारणी दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको मान भरना है, ठीक है। तो क्या सारणी है आपका? इधर x है, मतलब इसमें जो भी अंक होगा, जो भी आंसर आएगा उसमें सारणी में आप लोगों को क्या करना है? भर देना है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ क्या आंसर आता है, कौन से कोष्टक में आंसर आपका क्या आएगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि 0 में किसी भी अंक से, चाहे वो ऋण पूर्णांक हो चाहे वो धन पूर्णांक हो, किसी भी अंक से गुणा करने पर उसका आंसर क्या आता है? 0। क्या आता है? 0। तो ये आपका जो क्या है? 0 है। 0 में -2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0। फिर 3 में 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। यानी हमको समझ में आया। क्या समझ में आया? इधर प्लस है, 0 में किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। तो मैंने सब में 0 लिख दिया। इस सारणी में यही भरना है। क्यों? 0 में किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब बताओ दोस्तों, -1 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? माइनस और माइनस कैंसिल, 2 आएगा। -1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 3। -1 में 4 से तो 4, -1 में 1 से तो 1, और -1 में +5 से गुणा करेंगे, +5 से तो क्या आएगा? -5। अब इधर आ जाते हैं जो आपका ये वाला क्वेश्चन है। -2 में तो 4 आएगा, -3 में -2 से तो क्या आएगा? 6 आएगा। फिर -4 में -2 से तो 8 आएगा। फिर -1 में -2 से तो 2 आएगा। फिर -2 से +5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -10 आएगा, ठीक है। आपको इस सारणी में नहीं प्लस करना है ना ही माइनस करना है। क्या करना है? ओनली 1 गुणा। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, इसी प्रकार चलेंगे। 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर अब 4 इधर आ गया प्लस, इधर है माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, क्या होता है? माइनस। 4 दूने के 8, 4 तिया के 12, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, 4 पचे 20। अब यहाँ देखकर घबराना मत, क्योंकि यहाँ इधर सब माइनस आ रहा था, इधर प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस? प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लो ध्यान से, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस और माइनस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, और माइनस और माइनस, और प्लस प्लस। तो इसी के आधार पर आप यहाँ गुणा कर सकते हैं। 6 दूना के 12, क्या है? माइनस है तो माइनस। 6 तिया के 18, माइनस है तो माइनस। 6 चौके 24, माइनस है तो माइनस। 6 एकम 6, माइनस है तो 6। अब 6 पचे 30, ठीक है। तो यही आपका आंसर हुआ 8 नंबर क्वेश्चन का। जो 8 नंबर आपका क्वेश्चन है उसका आंसर यही हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखकर फिल कर सकते हैं अपने सारणी में। आप लोग किताब में फिल मत करिएगा, आप लोग अपने कॉपी पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर आपका क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, निम्न में कौन सत्य है और कौन असत्य है? तो आपको ये बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, जो क्वेश्चन नंबर का है वो दिया है -20
का विपरीत 20 है, इसमें सत्य और असत्य भरना है। क्या आपको ये पता है कि -20 का विपरीत 20 होता है, मतलब उल्टा। विपरीत का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है विपरीत का मतलब? उल्टा। क्या -20 का उल्टा 20 है? तो जी हाँ, आपका ये -20 का उल्टा 20 है, इसलिए क्या है? सत्य है। ठीक है, सत्य है। दूसरा क्वेश्चन आपका ख नंबर देख लेते हैं। ख नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ख नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है, किसी पूर्णांक का विपरीत प्राप्त करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं। आपका जो पूछ रहा है क्वेश्चन ख नंबर, किसी पूर्णांक का विपरीत प्राप्त करने के लिए शून्य से गुणा करते हैं। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आपका ख नंबर है, किसी पूर्णांक का विपरीत प्राप्त करने के लिए शून्य से गुणा करते हैं। आपको कोई पूर्णांक दिया गया है, ठीक है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को कोई भी पूर्णांक दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 5 आपको दे दिया। अब पूर्णांक मैंने आपको दे दिया, ठीक है। क्या ये पूर्णांक है? क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है। मैंने आपको एक पूर्णांक दिया। अब क्वेश्चन दे रहा है, किसी पूर्णांक का विपरीत प्राप्त करने के लिए, मतलब इसका उल्टा प्राप्त करने के लिए शून्य से गुणा करते हैं। यहाँ पे आपको जो इधर है क्या है? प्लस है। इसका विपरीत क्या होगा? -5 होगा, ठीक है। -5 होगा। तो इसमें हम क्वेश्चन के आधार पर मैं इसमें शून्य से गुणा करता हूँ। क्या इसका विपरीत है? 0 नहीं है, इसलिए क्या है? असत्य। क्या है? असत्य। क्या है? असत्य है। तो चलते हैं, ग नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है। ग नंबर क्वेश्चन दे रहा है, 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल ठीक है। धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है। आपको कोई 5 ऋण पूर्णांक दिया गया है, जिसको पूछ रहे हो कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, ठीक है। मैं आपको दे देता हूँ 5 ऋण पूर्णांक। जैसे मैंने 1, 2, मैं इसका लगा देता हूँ, ठीक है। -3 गुणे -4 गुणे -5। क्या इसका गुणनफल, जो इसका गुणनफल मतलब जो इसका आंसर प्राप्त होगा, क्या वो धन पूर्णांक होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपका असत्य है। देखो, माइनस 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 कैंसिल। यहाँ क्या बचा? -1। 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 बचे, 4 5 20 के 0, अब 5 दूना के 10 और 2 12, 120 होता है, ठीक है। तो ये आपका -120 है। क्या ये धन पूर्णांक है? -120 नहीं है, इसलिए क्या है? असत्य। अब असत्य है, ठीक है। 5 नंबर जो आपका ये ग नंबर क्वेश्चन है, क्या है? ग नंबर क्वेश्चन। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहीं पे क्वेश्चन आपका जो घ नंबर क्वेश्चन है, घ नंबर क्वेश्चन, घ नंबर ये आपको पूछ रहा है 4, ठीक है। घ नंबर जो आपको पूछे 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होगा। मैंने आपको क्या बताया? अभी जो मैं बताया कि 5 ऋण पूर्णांकों गुणनफल जो आपका क्या होगा? गुणनफल जो 5 ऋण पूर्णांक है उसका गुणनफल क्या होगा? तो वो ऋण पूर्णांक होगा। यहीं पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उल्टा कि 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल, 4 जो आपका ऋण पूर्णांक है उसका गुणनफल क्या धन पूर्णांक होगा? ये आपको बताना है। इसका जो गुणनफल होगा क्या धन पूर्णांक होगा? तो जी हाँ, इसका गुणनफल धन पूर्णांक होगा। कैसे? तो यहाँ पे देख लो, -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे -4, ठीक है। देखो, माइनस माइनस कैंसिल,
माइनस और माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया आपका 2 दूनी के 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौका 24। आपका 24 क्या हुआ आंसर, क्या है प्लस में है तो ये आपका धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आधार पर ये क्या है, धन पूर्णांक है। क्या है, सत्य है, सत्य है। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका अंगा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अंगा नंबर आपका क्वेश्चन दिया है -4 गुणे 1 इज इक्वल टू -4। क्या ये सत्य है, तो जी हाँ सत्य है। -4 में 1 से गुणा करेंगे तो -4 ही होगा और बराबर -4। क्या माइनस और -4 और -4 बराबर है, तो जी हाँ बराबर। तो क्या है, सत्य है, सत्य है। क्या है, सत्य है। अब अगला नंबर जो आपका घ नंबर, अब 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 6 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है -5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। क्या ये -5 में 0 से गुणा करें तो क्या 0 आएगा, तो 0 अवश्य ही आएगा। ठीक है, आपका 0 आएगा। देखो किसी भी अंक में 0 से गुणा करते हैं उसका आंसर क्या आता है, 0। क्या आता है, 0 इज इक्वल टू 0 बराबर है, तो इसलिए सत्य है। ठीक है, तो अब चलते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन लिखित निम्नलिखित में पूर्णांक के गुण में सही कथनों के आगे सही के निशान लगाए और गलत कथनों के आगे ठीक करके सही लिखें। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसमें अगर सही होगा वहाँ पे सही का निशान लगाना है, अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो आपको उसे हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन कितना मतलब है, 10 नंबर। 10 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन आपका है +2 गुणे -3 इज इक्वल टू दिया है -6। यहाँ पे आपको देना है सही है या गलत, आपका ये निशान चूज करना है, सही या गलत, इसी में से भरना है। ठीक है, अगर गलत होगा तो आपको उस क्वेश्चन को हल करना है। शर्त क्या है यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए +2 में -3 से गुणा करें 3 गुना का 6, -6 और -6 बराबर है, तो जी हाँ बराबर है, इसलिए सही है। सही का निशान लगा दो। 2 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है, 2 नंबर -4 गुणे +8। ठीक है, इज इक्वल टू दिया है क्या ये -4 और +8 +32 के बराबर है, जी नहीं, गलत है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो -4 और 8 -32 होता है और इधर प्लस है, तो क्या ये बराबर है, नहीं है, तो क्या है, गलत है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बराबर कैसे करेंगे, तो बराबर ऐसे करेंगे, -32 लिखा है, अब बराबर में -32, इसलिए ये सही है। ठीक है, अब चलते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन, जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका -2 क्या आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या ये सही है, -2 और -2 +4, तो जी हाँ ये सही है। क्या है, सही है। -2 और -2 +4 = 4 बराबर है, जी हाँ बराबर है, इसलिए सही है। चलते बच्चों ध्यान से देखो, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है -3 इंटू +4 -12। ठीक है, आपका क्वेश्चन है +3 और +4 = 12। ठीक है, -12, तो क्या ये पूछ रहा है, सही है, तो नहीं, गलत है। कैसे गलत है, 3 चौके 12 +12 आएगा, इधर है -12, क्या है, गलत है। इसको सही कैसे करेंगे, तो +12 है और इधर भी +12 लिखेंगे तब ना सही होगा, तो सही ऐसे करेंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको समझ लो। अब चलते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन आपका है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है किसी हिमकरण, ठीक है, ठंड प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से
5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। आपको क्या पूछ रहा है, कमरे का तापमान। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको, कमरे का तापमान। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कमरे का तापमान। ठीक है, आपका क्वेश्चन में दिया है 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस आपका जो सेल्सियस जो दिया है आपका इतना दिया है। टाइम आपका क्या दिया है, 10 घंटे। टाइम क्या दिया है, 10 घंटे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका होगा, आपका क्या इधर होगा, देखो सबसे पहले हम घंटा निकालेंगे इसका कि 10 घंटे में काम किया गया ताप। ठीक है, 10 घंटे में काम किया गया ताप, जो आपका 10 घंटा है उसमें काम किया गया ताप कितना है। ठीक है, 10 घंटे में काम किया गया ताप, तो आपका 10 गुणे क्या होगा, 5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। इस सेल्सियस में इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान से आप लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में आपका क्या हो रहा है, ताप 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, अतः ताप कम मतलब -50 डिग्री सेल्सियस। आपका जो ताप कम हो रहा है वो -50 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या होता है। अब पूछ रहा है अतः। ठीक है, चूंकि कमरे का ताप, ठीक है, कमरे का ताप, आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कमरे का ताप ज्ञात करना। तो कमरे का ताप इक्वल टू कितना डिग्री ताप था पहले, 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ प्लस होगा, कितना डिग्री इसमें ऐड करेंगे तो माइनस प्लस -10 डिग्री आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप लोगों के क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो ध्यान से इस वीडियो को स्लो मोशन में कर आप देख सकते हैं, या 1-2 बार रिव्यू मतलब 1-2 बार वीडियो को चलाकर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन के पास। मोहन कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता है, तो 4। कितने का देता है, 4। गुणे कितने अंक निर्धारित है, 5, तो 4 × 5 = 20। कितने गलत मोहन उत्तर देता है, तो 6। कितने अंक निर्धारित है, 2, तो 6 × 2 = 12। ठीक है, -2 आपका होगा, 6 × 2 = 12। टोटल मोहन के कितने हुए, टोटल नंबर मोहन के कितने हुए, तो 20 + -12 इक्वल टू 20 - 12 इक्वल टू 8। आपका 8 आंसर आएगा। जो आपका ख नंबर क्वेश्चन है, ख नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ख नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है, रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत। आपका रेशमा जो है उसका 5 उत्तर कितना उत्तर सही है, 5। अंक कितना निर्धारित है, 5, तो 5 × 25। और कितना गलत है, तो 5। कितना अंक निर्धारित है, -2, 5 दूनी के -10 इक्वल टू -15। आपका आंसर कितना आएगा, -15। अब आपका ग नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। ग नंबर क्वेश्चन में दिया है, हिना ने कुल 7 अंक प्राप्त किए, उसमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है। ग नंबर दे रहा है, हिना ने कितने प्रश्न में उत्तर सही किया, 2। कितना अंक निर्धारित है, 2, तो ये हुआ 10। कितने गलत किया, तो उनका 5। कितना गलत किया, 5।
कितना अंक निर्धारित है, -2 इजिकल टू 10 -10, ठीक है। अब यहाँ टोटल अंक क्या होगा, टोटल नंबर क्या होगा, तो 10 प्लस -10 इजिकल टू 0। मीना ने कितने नंबर लाए, 0। चलते अब 13 नंबर, जो अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन के पास 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। और चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के पास। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या नंबर क्वेश्चन है, क नंबर का आंसर देख लीजिए। कितना बोरिया बेचता है वो, 3000 गुणे 8, जो आपका सफेदी है उसमें सफेदी कितना बोरिया बेचता है, 3008। और कितना रुपया सफेदी बोरा पर कमाता है, तो ये 8 का 24,000 हो गया। 24,000 आपका हो गया कि नहीं। अब यहाँ हानि, लाभ है आपका, लाभ। अब हानि आपका क्या होता है, कितना बोरिया बेचता है आपको, तो 5000। कितना कंपनी घाटा खाती है, तो 5 रुपये। एक बोरी पे कितना खा रही है, 5 रुपया, तो कितना होगा, 25,000 आपका हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं हानि, यहाँ पूछ रहे हैं हानि जो तो क्या होगा, इतना में से इतना घटा देंगे, तो 25,000 में से 24 घटा देंगे। कभी भी बड़े अंक में से छोटे अंक घटाते हैं, ठीक है। 25,000 माइनस 24,000 जो तो कितना हुआ, 1,000। तो कितना का हानि हुआ, 1,000 रुपये का हानि हुआ, ठीक है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन आपको ख नंबर, आपका जो है ख नंबर आंसर, ये आपका क नंबर का हो गया। ख नंबर क्वेश्चन आपका हो रहा है 6400 गुणे 8 इक्वल टू कितना हुआ, 51, 20, 20, इतना रुपया। कितना हुआ, इतना रुपया। अब पूछ रहा है सिलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या, क्या पूछ रहा है, सिलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या। तो सिलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या क्या होगी, यहाँ देख लेते हैं सिलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या। तो सिलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी है, इसी को ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो सिलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी है, तो 51 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, 10240, ठीक है। अब पूछ रहा है इतना बोरिया सिलेटी सीमेंट बेचेंगे तो न तो लाभ होगा और न तो हानि। क्या होगा, इतना सीमेंट आप बोरिया बेचेंगे तो न ही तो लाभ होगा और न तो हानि, ठीक है। 10,240 सीमेंट सिलेटी बोरिया जो आप बेचेंगे तो न तो लाभ होगा और न ही